नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे ग्रहों की संगोष्ठी पर चर्चा चल रही है। 10 फरवरी 2021 में हम देखेंगे कि 6 ग्रह एक साथ एक राशि में इकट्ठा हो रहे हैं या एकत्रित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं तो वो कैसी काम करने वाले होंगे। ये 6 ग्रहों का इकट्ठा होना उसी प्रकार है जैसे एक कमरे के अंदर 5-6 तरीके के लोग हों। जब एक कमरे में एक ही तरीके के लोग होते हैं तो वह अपने अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन जब एक ही रूम में 6 तरीके के लोग हों तो सब अपना अपना इनपुट देते हैं और बताते हैं कि ऐसे काम होता है, या उसका जो आउटकम है, जो उस मीटिंग का जो आउटकम है वह उस प्रकार से अपने अपने जैसे लोगों की राय होती है उस प्रकार से निकल के आता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा अगर आप समझें इस ज्योतिष को, आप मानव व्यवहार से जोड़ करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो जितना भी सेलेस्टियल मोमेंट्स होते हैं या जितने भी हमारे ग्रह सब पृथ्वी का और इसके साथ साथ सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, तो उन ग्रहों का जिस प्रकार से आपस में मिलन होता है या उनसे जो दूरी होती है या वो वक्री होते हैं, तो उन सब चीज़ों का प्रभाव उन ग्रहों के स्वभाव के अनुसार आपके ऊपर पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है। अभी तक मैंने सिंह राशि तक आप लोगों को बताया कि सिंह राशि यानी कि मेष से लेकर के सिंह राशि तक के मैंने 5 एपिसोड दिए हैं, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कन्या राशि की कि कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोष्ठी होने जा रही है 10 फरवरी 2021 से वो क्या प्रभाव देगी, कैसे प्रभाव मिलेंगे, इसको हम समझेंगे कैसे। तो देखिए, अगर हम देखें तो क्या है कि कन्या राशि क्या है, अपने आप में छठे नंबर की राशि है, और कुंडली का जो हम नेचुरल ज़ोडियाक का जो देखते हैं, चक्र देखते हैं, तो उसमें ये छठे भाव से संबंध रखती है। और छठे भाव का संबंध क्या है? स्ट्रगल्स, आपके कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, आपके कोर्ट केसेस से रिलेशन हो जाता है, रोग ऋण शत्रु का जो भाव होता है वह कन्या राशि से मिलता है, यानी कि पूर्व जन्म के किए हुए किन्हीं कर्मों के फल के कारण जो है, या क्योंकि पंचम से यह द्वितीय हो जाता है। तो क्या है पंचम? क्या है पंचम? पूर्व पुण्य का फल है। तो जब छठी आपको यानी कि कन्या राशि मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण आपको यह कन्या राशि मिली है। तो कन्या राशि अपने आप में बहुत स्ट्रगल की राशि है, हालांकि वो बिल्कुल प्योर होती है, बिल्कुल कहा जाए तो उनका मन मस्तिष्क एकदम स्वस्थ और भाव उसका अच्छा होता है, परंतु उनकी स्ट्रगल्स बनी ही रहती हैं, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है और इसके बाद उनको बहुत सफलता मिलती है। उनके अंदर सेवा होती है और कहा जाए तो संघर्ष वो हर स्थिति में कर लेते हैं और उनमें विजय भी पाते हैं। तो ये खास बात है कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए। अब जब यह जो 6 ग्रहों की जो गोष्ठी हो रही है वह हो रही है मकर राशि में, तो कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो यह भाव है वह पंचम है, यानी कि उनकी इच्छाएं, उनका अगर कहा जाए तो पूर्व पुण्य का जो रियल रिजल्ट्स है वह अब आने को यहाँ पर तैयार है। तो देखा जाए तो क्या है कि यहाँ पर गुरु हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, शनि हैं, और यहाँ पर रेट्रो अवस्था में यानी कि वक्री अवस्था में बुध भी हैं। तो ऐसी स्थिति क्या, पंचम भाव उस समय पर केंद्र बिंदु हो जाएगा, यानी कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो पंचम भाव से मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा, और ये जो सारे ग्रह हैं वो उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो सप्तम दृष्टि है वह एकादश भाव में पड़ती है, यानी कि लाभ लेने के लिए, यानी कि अपने कजिन्स की ओर जाती है, लाभ में जाती है, आपके फ्रेंड्स सर्किल पे जाती है। तो हो सकता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति में इन सब ग्रहों का हाथ रहेगा। आपके कजिन्स आपका हेल्प करेंगे, आपके बड़े भाई बहन आपका मदद करेंगे। साथ ही साथ क्या है
कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल से आपको अच्छा खासा आपको न बल मिलेगा, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे। तो है क्या कि जो गुरु हैं, पहले तो अगर हम लग्न को देखें तो लग्न के जो स्वामी है वो वक्री अवस्था में, यानी कि आप कुछ विरोधाभास रखते हुए, क्योंकि देखिए यह जो कन्या राशि है इसके स्वामी जो बुध हैं, जो बुध ग्रह का काम है वो कम्युनिकेशन से भी रिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी यहाँ पर प्रभाव आएगा कि आपके कम्युनिकेशन में कोई ऐसी बात दिखाई दे जो आपके साथ में जो लोग ग्रह हैं वो उसमें आपको हेल्प ना करते हों, ऐसी स्थिति हो सकती है। और अगर हम देखते हैं तो क्या है कि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वह क्या है, बृहस्पति देव हैं। वह भी आपके पंचम भाव में बैठे हैं, यानी कि ये एक बहुत सुंदर स्थिति आ रही है। और स्थिति और भी क्या सहायक है कि कुल मिलाकर के आपका जो आठवें भाव के स्वामी है वह मंगल हैं और वह अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी कि आपको वसीयत जैसी चीज़ें अचानक से प्राप्त हो सकती हैं। अब ये तो भाव की बात होगी, और राहु अपने आप में नवम भाव में है ही, तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है कि राहु केतु अपनी उच्च अवस्था में है, मंगल अपने अपने ही राशि में है, यानी कि जो वसीयत का काम कर रही है या जो इंश्योरेंस का काम करे, कुछ ऐसे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे कि जिसमें आपको श्योर शॉट आपको ही मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम इनकी दृष्टि देखते हैं तो अष्टम से इनकी दृष्टि द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में जाती है, वहाँ पर इनके प्रभाव होने से निश्चित तौर से कुछ अकस्मात ही आपके पक्ष में कुछ अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अब बात क्या है कि जो दशा या महादशा चल रही होती है, तो जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह विशेष रूप से फल देने में सक्षम होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। मान लीजिए कि आपकी गुरु की दशा चल रही है, तो जीवन साथी से रिलेट करके, जिसमें जीवन साथी और बच्चे दोनों ही आते हैं, और इनका जो आपको फल मिल रहा है, क्योंकि देखिए मकर राशि में है, और इनकी अगर हम गुरु की स्थिति देखते हैं तो वो क्या है, श्रवण नक्षत्र से संबंध करती है, श्रवण नक्षत्र के द्वितीय पद से, जो कि आपके मिथुन राशि, नवमांश में ये मिथुन राशि में आते हैं। तो मिथुन राशि में आने का मतलब है क्या कि आपके कार्य क्षेत्र विस्तार या आपके सोशल स्टेटस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो मित्रों, ये तो बात थी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है, यानी कि 10 फरवरी के बाद से ये जो 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, ये कोई एक ट्विस्ट देने वाले हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए दशाओं और महादशा को ज़रूर समझना पड़ेगा, आपकी महादशा कौन सी चल रही है और उसमें किस ग्रह का अंतर चल रहा है। तो मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया कि गुरु की दशा है, उसमें अंतर शनि का हो, तो भी यह जो फल है वह पंचम भाव से ही रिलेट करके आएंगे। और मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है और उसमें गुरु का अंतर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पंचम भाव के ही परिणाम मिलेंगे। तो यह जो ग्रह हैं वह किस प्रकार से दशाओं या महादशा या अंतरदशा के ऊपर रहते हैं, तो फल देने के लिए दशाओं और महादशाओं का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, यह बात थी कन्या राशि को लेकर के, और आगे हम लोग इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए चलेंगे अब तुला राशि पर। तो मित्रों, तब तक के लिए नमस्ते।